ब्लीच के लास्ट मांगा चैप्टर में हमने देखा था कि वाबा उस लोकेशन पे पहुंच चुका है जहां पे सोल किंग है, ताकि वो उसे मार पाए। तो ब्लीच मांगा चैप्टर 6-12 स्टार्ट करने से पहले मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने बोला था कि रेंजी भी रॉयल पैलेस में गए, बट रेंजी नहीं गए, उसकी जगह गेंजू शीबा गए है। तो मांगा चैप्टर 6-12 का नाम है डर्टी, एंड इसकी स्टार्ट वाबा के साथ हुई है कि वो सोल किंग को ऑलमोस्ट मारने वाला है, बट मारने से पहले वो टॉन्ट मारता है कि इतना पावरफुल होने का क्या फायदा तुम्हारे जब तुम खुद को भी नहीं बचा सकते। एंड हमने देख ही लिया था कि वाबा ने एक एक इंसान को डिफीट कर दिया एंड सोल किंग के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। एंड सोल किंग ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो एक क्रिस्टल के अंदर ट्रैप्ड है। एंड वाबा बस इतना ही बोलता है कि ये जो ह्यूमिलिएशन वगैरह तुम्हारे ऊपर हो रही है, कोई बात नहीं, इसको मैं खत्म करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ लेके ये चीजें खत्म कर दूंगा एक ही बार में। एंड वाबा इतना भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता होगी कि ये चीजें तुम्हारे साथ होने वाली थी, क्योंकि तुमने ये ऑलरेडी सब कुछ देख रखा होगा। एंड ये लाइन बोलने के बाद वाबा सोल किंग को मार देता है। एंड वाबा दोबारा से एक लाइन रिपीट करता है जो उसने लास्ट मांगा चैप्टर में भी कही थी, माय फादर हु हैज सीन द फ्यूचर। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो अभी हम मांगा चैप्टर 6-12 के ऊपर है, एंड एनिमे के अंदर ये सब कुछ नहीं दिखाया है, या फिर अभी तक मांगा के अंदर भी हमने नहीं देखा है, बट शायद वाबा जो है वो सोल किंग का बेटा है। अब ये कंफर्म नहीं है, अभी आगे मांगा चैप्टर के अंदर पता चलेगा कि है या नहीं है, बट शायद अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि वाबा सोल किंग का बेटा है, एंड इसलिए उसे सोल किंग से इतनी ज्यादा नफरत है। एंड इसके बाद हमें सोल सोसाइटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेंजी, रूकिया, शिंजी ये सारे एक जगह पे गैदर हो रहे हैं। एंड कैप्टन ही नहीं बल्कि सारे लेफ्टिनेंट्स भी एक जगह पे आ रहे हैं। एंड इसके बाद हमने लेफ्टिनेंट ओमेडा का भी देखा था कि वो अपनी कैप्टन मिस कुचिकी के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो उसके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सुन सकता, चाहे अपने लोग हो या एनिमी हो। एनिमी को तो मारने लग जाता है और अपने लोगों को बस बोलता है कि मैं बुरा नहीं सुन सकता इसके बारे में। ऐसा नहीं कि उससे प्यार करता है, बट वो उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। एंड ये सारे एक जगह गैदर होकर एक ही बार में बात कर रहे होते कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, बट इन सबको जिसने गैदर किया है वो है कीसके ओराहारा ने। एंड ये सारे पेडेस्टल के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पे कीसके ओराहारा इन सबका वेट कर रहा था। पेडेस्टल वो जगह है जहाँ से इचिगो, उरेहिमे, चैड ये सारे रॉयल पैलेस पे गए थे। एंड यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला था जिसका नाम है योशिरो। ये छोटा भाई है यूरिची का। एंड इसको देखने के बाद मिस कुचिकी यही बोलती है कि भाई तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए, लास्ट टाइम मैंने देखा तो छोटे से थे, अब तो कितने ज्यादा बड़े हो गए। तो शिंजी यही बोलते हैं कि भाई कंटिन्यू करते जिस काम के लिए हम सारे आए हैं। फिर शिंजी बस यही बोलते हैं कि भाई बाकी सारे किधर है, क्योंकि सारे स्क्वाड्स को गैदर होने के लिए बोला था, तो यहाँ पे तो सारे स्क्वाड्स अभी तक है नहीं। तो फिर कीस के बताता कि भाई जो स्क्वाड 7 है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहते हैं उनके कैप्टन कोमामुरा की इंजरी की वजह से, और उन्होंने हमारा ऑफर रिफ्यूज कर दिया क्योंकि हम कह रहे थे कि हम एक मेडिक टीम भेज देते ताकि तुम जल्दी से जल्दी हील हो पाओ, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी का भी फेवर नहीं चाहिए। और कैप्टन कुचकी ने हमें ये बताया कि जो स्क्वाड 3 और स्क्वाड 9 है वो स्क्वाड 12 के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वाड 12 के कैप्टन मिस्टर कुरोसुची है, तो वो इवेंचुअली हमारे साथ ज्वाइन कर ही लेंगे क्योंकि उनको भी डर है कि भाई सोल सोसाइटी के डिसअपेयर ना हो जाए। एंड उसके बाद स्क्वाड 2 के कैप्टन और स्क्वाड 9 के असिस्टेंट कैप्टन मिस्टर मादरामे और मिस्टर अयासेगावा, ये दोनों अभी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ये सारे तो फिर भी बेटर हो जाएंगे, बट कनपाची के ऊपर जितना ज्यादा डैमेज हुआ है उसका मुश्किल है रिकवर होना इतनी जल्दी। एंड अगर भाई तुमने एनिमे देखा था ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसके अंदर जो बैटल हुई थी उसको देख के ही पता चल रहा था कि भाई ये काफी ज्यादा इंटेंस बैटल हुई है, इसलिए ये सारे इतने ज्यादा इंजर्ड है। जितने भी कैप्टन्स है, लेफ्टिनेंट्स है, ये सारे इतने ज्यादा इंजर्ड हो रखे अभी। एंड कनपाची की फाइट तो भाई नेक्स्ट लेवल थी। और कि इसके फिर ये भी बोलते हैं कि स्क्वाड 1 हमारे साथ इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उनका कोई बिजनेस है सेंट्रल 46 की तरफ, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ रहे अभी। और फिर कीस के भी बताता कि भाई स्क्वाड 10 के ना कैप्टन से कांटेक्ट हो पा रहा है ना लेफ्टिनेंट से, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो दोनों किधर है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद शिंजी बस यही बोलते हैं कि भाई अगर ये सारे इधर गैदर हो जाते तो तुम करने क्या वाले थे। एंड इसके बाद कीस के कुछ ऐसा आंसर देते हैं जिसको सुन के जितने भी लोग प्रेजेंट है पेडेस्टल की तरफ वो सारे शॉक में है। तो कीस के बोलता है स्ट्रॉन्ग रियोक्यू। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो सबको गैदर करके, जितने भी लेफ्टिनेंट्स हैं, जितने भी कैप्टन हैं, सबको गैदर करके वो रॉयल पैलेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे अभी इचिगो वगैरह गए हुए, ताकि वो सोल किंग को बचा पाए। एंड अभी सोल सोसाइटी के अंदर शायद किसी को भी आइडिया नहीं है कि स्क्वाड 0 गिर चुकी है, स्क्वाड 0 हार चुकी है, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि उधर बैटल चल रही है। क्योंकि जब इचिगो और उसकी टीम भी गई थी तो उन सबको लग रहा था कि बैटल चल ही रही होगी, बट वहां जाके वो सारे काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि भाई बैटल खत्म हो चुकी है एंड वाबा ने सबको डिफीट कर दिया है। तो कीसके का प्लान सुनने के बाद ऑफकोर्स शिंजी यही बोलता है कि भाई ये पॉसिबल भी है, हम सबका एक साथ उधर पहुंचना ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि 4-5 लोगों को भेजने के लिए तो इतना ज्यादा टाइम लग गया था। तो कीसके बोलता है कि हाँ भैया पॉसिबल है क्योंकि योशिरो अपने साथ कुछ लाया है, एंड वो है टेंशी हियोसो। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पेडेस्टल मिस्टर कुरोसुची ने बिल्ड किया है इसके हेल्प की वजह से भी हम सारे पहुंच सकते हैं। और ये दोनों के अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सारे कैप्टन जब एक साथ असेंबल होंगे तो जो स्पिरिचुअल प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा इंटेंस होगा।
तो उन सब की मदद से ये पॉसिबल है कि हम सारे रॉयल पैलेस पे पहुंच पाए। एंड उसके बाद इचिगो और बाकी सबका दिखाया जाता है कि वो फटाफट जा रहे हैं कि वाबा को रोक पाए। एंड उसके बाद इचिबे का भी दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा सैड है कि वो वाबा को नहीं रोक पाया। एंड वो ह्यूमिलिएशन में भी है कि भाई सॉरी, मेरी वजह से सब लोग मरने वाले हैं, क्योंकि उसे ये चीज लग रहा है कि भाई वाबा को रोकना मुश्किल है। अब वाबा को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, वो जितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा मांगा चैप्टर 612 एंड हो गया था। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट मांगा चैप्टर के अंदर क्या होने वाले है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तो वाबा ने मार ही दिया है सोल किंग को। तो आगे देखने के लिए होता क्या है, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि फटाफट पता चल जाए, क्योंकि ब्लीच अब धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।